सत्य के साथ। इन्होंने मेरे गाल पे किस किया, मुझे हक किया, मेरी माँ को भी बुलाया साथ में घर। ये आज से पहले भी करते थे, पर आज से पहले बात बाहर नहीं आई। इनके डर से इसने अपने सब्जेक्ट छोड़ दिया। ये क्लास ज्यादा छोटी है। सस्पेंड होंगे ना, पहले पॉलिसी नहीं तो कॉलेज तालाबंदी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस देवभूमि की जहां देवियों की पूजा होती है, जहां मातृ शक्ति को सम्मान दिया जाता है। लेकिन उसी देवभूमि को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है। शिक्षा के मंदिर जहां ज्ञान की रोशनी जली रहनी चाहिए, वहीं अब अंधेरे की ऐसी परछाई देखी जा रही है जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। बेरीनाग महाविद्यालय से एक हिलाकर रख देने वाला मामला सामने आया है। आरोप एक शिक्षक पर, और आरोप इतना संगीन कि सुनकर हर माता पिता का दिल दहल जाएगा। छात्राओं का कहना है कि यह शिक्षक क्लास के दौरान उनके गाल पर जबरन किस करता, उनसे अनुचित शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करता और इस गंदी हरकत के खिलाफ आवाज उठाने पर दबाव बनाता। छात्राओं ने बताया कि यह हरकतें इतनी बढ़ गई कि कई छात्राओं ने क्लास जाना छोड़ दिया। मामला सामने आते ही कॉलेज में हंगामा, गुस्सा, विरोध और न्याय की मांग तेज हो गई। छात्र छात्राओं ने इसे लेकर कॉलेज प्रशासन को लिखित शिकायत भी सौंप दी है। प्रधानाचार्य का कहना है कि आरोपों की जांच के लिए आंतरिक समिति गठित कर दी गई है और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। इलाके में आक्रोश इतना है कि छात्र कह रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे। इन्होंने मेरे गाल पे किस किया, मुझे हक किया। इन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि 3 दिन तक तेरा चिकन नहीं छूटा तो तू मुझे आके कहाँ पर किस करेगी, और मेरी माँ को भी बुलाया साथ में घर। ये कह रहा है कि मैं आज या कल मैं तुझे और तेरी माँ को, बाप का नाम क्यों नहीं लिया, ऐसे माँ का नाम क्यों लिया? ये आज से पहले भी करते थे, पर आज से पहले बात बाहर नहीं आई। वो तो उसने हिम्मत करके बोले है, वो तो उसने हिम्मत करके बोले है। एक एक करके बता दो अपनी बात, एक एक करके बता दो। इनके डर से इसने अपने सब्जेक्ट छोड़ दिया। ये क्लास ज्यादा छोटी है इसमें। क्यों बेटा, ऐसा ही है क्या? ये सही बात है, और हमेशा ऐसे ही बात कर जाती है। और ये मुस्लिमों के साथ नहीं कर सकते, बाकी तुम सबके साथ कर सकते हो। मैं तो सर लिखित चाहती हूँ कि आइंदा अगर मेरे साथ कुछ भी गलती होगी तो इसका जवाब ये होगा। सस्पेंड होंगे, सस्पेंड। अरे सस्पेंड होंगे ना, पहले पॉलिसी नहीं तो कॉलेज तालाबंदी होगी। कॉलेज में भी क्या अब पूरे प्रदेश में बढ़ते मामले पर बात करते हैं। चमोली और सहसपुर उत्तराखंड में छात्राओं, युवतियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बात सिर्फ बेरीनाग की नहीं, चमोली और सहसपुर से भी 2 बड़े मामले सामने आए हैं जिनमें आरोपियों पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। अब हम बात करते हैं चमोली केस की। चमोली जिले में राजनीतिक विज्ञान के अतिथि शिक्षक यूनुस अंसारी पर छात्राओं से यौन शोषण और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। जैसे ही अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई, शिक्षक का अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया गया है, सेवा से हटा दिया गया और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अब आरोपी बिजनौर से गिरफ्तार भी किया जा चुका है। प्रधानाचार्य ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है, ऐसे अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कल 29 तारीख शाम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चमोली को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गेस्ट टीचर के रूप में तैनात व्यक्ति द्वारा अपने विद्यालय की कई बालिकाओं के साथ छेड़खानी तथा एक बालक के साथ अमानवीय कृत्य किया गया, जिसकी सूचना मिलते ही आज सुबह बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की टीम ने थाना चमोली का घेराव किया। इसमें जो माता पिता की ओर से जो विद्यालय के शिक्षक है उनको सूचना दी गई और वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा माने बीओ साहब को सूचना दी गई। बीओ साहब के द्वारा दिनांक 27 तारीख को थाना चमोली को लिखित रूप में एक लेटर भेजा गया। जबकि घटना को 2-3 दिन हो चुके हैं तो उक्त व्यक्ति चमोली से फरार बताया जा रहा है। आज बजरंग दल की टीम ने थाना एसओ साहब से बात करके उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करी है और जल्द से जल्द इस व्यक्ति को अरेस्ट करने की मांग करी हुई है।
जो एसओ साहब है, एसओ साहब ने भी हमें जो उक्त विषय में हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग उनके द्वारा की जाएगी। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का ये कहना है कि अगर 24 घंटे के भीतर उक्त जो व्यक्ति है इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल जो आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए बाध्य होगा और जो भी कार्रवाई बजरंग दल के द्वारा की जाएगी उसके लिए जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा। अब हम बात करते हैं देहरादून के सहसपुर मामले की। सहसपुर में भी शिक्षक का एक छात्र के कुकरत और छेड़छाड़ के आरोप सामने आया है, जिस पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रबंधन को तलब कर लिया है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां शिक्षा को पूजा माना जाता है, आज वहीं शिक्षा के इस पवित्र मंदिर को कुछ भटके हुए लोग अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ घटना नहीं, ये चेतावनी है कि अब समाज, अब विद्यार्थी, अब बेटियां चुप नहीं बैठेगी। बेरीनाग हो या चमोली हो या सहसपुर, जहां भी बेटियों की अस्थिमा को चोट पहुंचेगी वहीं से आवाज उठेगी और उठती ही रहेगी। देवभूमि अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी और एक बात साफ है, दोषियों का अब बचना नामुमकिन है, क्योंकि सच की आग अब भड़क चुकी है। नमस्कार। सत्य के साथ